वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ऑर्बिटर। तो आज हम ऑक्टेट रूल का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं 11 से लेकर 20 तक। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या था, H प्लस और H माइनस। दूसरे नंबर पे था हीलियम, हीलियम में कोई चार्ज था नहीं। तीसरे नंबर पे था लिथियम, लिथियम को क्या लिखते हैं अपने Li प्लस। जो हमने लास्ट टाइम किया है वही रिवाइज कर रहे हैं। चौथे पे क्या आया था, बेरिलियम, जिसमें मिला था अपने को Be2+। पाँचवें पे था बोरोन, B3+। 6 नंबर पे था कार्बन, C4+ और C4 माइनस। 7 नंबर पे था हमारा नाइट्रोजन, N3-। 8 नंबर पे क्या था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे था O2-। 9 नंबर पे फ्लोरीन था, F-। और 10 नंबर पे था नियोन, जिसका कोई चार्ज नहीं था। तो ये जो मैंने कुछ बताए थे 2 और 10, इसके साथ में हमारे पास क्या क्या था, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। देखो याद करने का तरीका बताता हूँ। हीना, नेहा, अर्चना, करीना और इसकी जेरोक्स रवीना। ये जो लड़कियां हैं, ये किसकी लड़कियां हैं, बहुत अमीर बाप की लड़कियां हैं। तो इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये रिएक्ट करेंगे नहीं किसी के साथ में, तो इनके ऊपर चार्ज आएगा नहीं, ठीक है। तो ये जो लड़कियां हैं ये कैसी हैं, रिएक्ट करने वाली नहीं है। और इनको हमने क्या बोला है, नोबल गैस बोला है। क्या बोला है, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, ठीक है। मतलब किसी के साथ ये रिएक्ट करने वाली नहीं है, इसलिए इनके ऊपर चार्ज भी नहीं है। समझ गए, ठीक है। तो अभी हम चालू करते हैं। अगर किसी को इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। चालू करते हैं 11 नंबर से, ठीक है। तो 11 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, सोडियम। सोडियम, सोडियम हम क्या लिखते हैं, Na। किसी को पता है कि ये जो हम सोडियम लिख रहे हैं इसको Na क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है वो है नेट्रियम। तो उसके हिसाब से हम इसको क्या लिख देते हैं, Na लिख देते हैं, ठीक है। अब कितने नंबर पे है, 11 पे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के दोनों कितने होंगे, 11 होंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। तो टोटल कितने हो गए, 11। ये रूल था ना हमारा 2 8 8, इस तरह से हमारा चलता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स, 6 7 8 और लास्ट में 1। अब रूल क्या था, 2 8 8, दो तो कंप्लीट हो गए, लेकिन ये वाला हमारा बाकी है। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको 8 कंप्लीट करवाओ क्या करके, 7 इलेक्ट्रॉन्स देख के, या फिर क्या कर सकते हैं, इसको निकाल दो, इतना पूरा हो जाएगा 2 8 का। तो अभी ये क्या हो जाएगा, स्टेबल एलिमेंट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो काम कम एनर्जी में होता हो, कम एनर्जी में कौन सा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा। 7 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो क्या बना अपना Na+। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना आया हमारा, +1। बैलेंसी कितनी आई, 1, ठीक है। अब 12 नंबर, 12 नंबर पे कौन आता है, मैग्नीशियम। कौन आता है, मैग्नीशियम। क्या लिखते हैं, Mg, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर कितना होगा, 12। इजी कितना हो जाएगा, 2 8 एंड 2। लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो दो ऑप्शन है इसके पास, या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले। काम कौन सा करेगा, कम वाला। अरे भाई जैसे मान लो अब दो दोस्त है, एक दोस्त को क्या चाहिए, 100 रुपये कंप्लीट करने हैं दोनों को, मतलब दोनों को 100 कंप्लीट करने हैं। पर एक के पास 20 है और एक के पास 80 है। तो कौन से वाले दोस्त को रियल में 100 पहले कंप्लीट करने चाहिए, आपस में ले लेके ही करने हैं। तो 20 वाला देगा कि 80 वाला देगा, 20 वाले को 20 वाला देगा, क्योंकि 20 रुपये देने में ज़्यादा एनर्जी दी जाएगी, ज़्यादा कम नहीं होगा। लेकिन 80 रुपये 20 वाले को देगा तो ज़्यादा कम होगा, क्योंकि 80 वाले को 100 कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 20 ही चाहिए थे, लेकिन 20 वाले को कंप्लीट करने के लिए 80 रुपीज़ चाहिए थे। ऐसा समझो। अगर ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, तो उसके भी तो 8 कंप्लीट करने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो ये जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, ये एलिमेंट अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, समझे। तो अभी इसका बना दो, 2 इधर 8, इसमें 3 4 5 6 7 और 8, और इसमें कितने आ गए,
दो आ गए, समझ में आया? अब दो है तो दो को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तो क्या बन गया अपना Mg2+। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, 12 थे ना, दो निकल गए तो बच्चे कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कितना आएगा, चार्ज आएगा अपना +2, वैलेंसी आएगी 2। ठीक है, देख लो। तो अगला है हमारा 13 नंबर एल्यूमिनियम, इसको हम लिखते हैं Al से। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर कितना होगा 13। ठीक है, इजी कितना हो जाएगा हमारा 2, 8 एंड 3। ठीक है, तो ये क्या चार्ज तो कम है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले ये अपना बना दो, दो बीच में कितने हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट वाले में 3। ठीक है, तो 3 को रिमूव करोगे तो क्या बनेगा Al3+, मतलब क्या आया 10 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें भी। ठीक है, चार्ज कितना आएगा, चार्ज आएगा अपना +3, वैलेंसी कितनी आएगी 3। ठीक है, 14 नंबर सिलिकॉन, सिलिकॉन को क्या लिखते हैं Si। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर कितना होगा 14। ठीक है, Ec क्या बनेगा हमारा 2, 8 एंड 4। अब दोनों ऑप्शन है इसमें तो बराबर बराबर है, दो दोस्त हैं, दोनों का 50-50 रुपए हैं और दोनों को क्या करने हैं 100 पूरे करने हैं। तो दोनों में से कोई भी दे सकता है, दोनों को बराबर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसके भी 50, इसके भी 50, ऐसा समझो। तो इसके सामने जो आएगा उसको भी 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। ठीक है, यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि 4 अलग अलग लोग हैं। तो अभी यहाँ पे बनाओ 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और लास्ट वाले में कितने 4, 1, 2, 3, 4, दोनों ऑप्शन। तो दो ऑप्शन है हमारे पास Si4+ का और Si4- का। 4+ में क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने थे 14 थे, तो कितने बचे 2 एंड 8 10। यहाँ पे क्या होगा 14 थे, 4 और ऐड हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हो गई वैलेंसी पूरी। चार्ज +4 भी है, -4 भी है और वैलेंसी कितनी है 4। ठीक है, चलो लिख लो। 15 नंबर, 15 पे कौन आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या लिखते हैं पी लिखते हैं, क्या लिखते हैं पी, बी लग रहा है पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर कितना होगा 15। ठीक है, Ec कितना हो जाएगा हमारा 2, 8 एंड 5। ठीक है, यहाँ कितने की रिक्वायरमेंट है 3 की, तो अभी वो गोला बनाना बंद कर देते हैं, गोला तो आपको पता चल चुका है क्या करना है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन 3 देगा तो 3 माइनस आ जाएगा ना, P3- हो गया, P3- अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 15 थे, 3 और आ गए 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। तो अभी चार्ज कितना हो गया अपना, चार्ज हो गया अपना -3, ये लगा। ठीक है, और बैलेंसी कितनी हो गई अपनी, बैलेंसी हो गई 3। ठीक है, सिंपल। इसके बाद है 16 नंबर, अभी हमारा है 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर तो वो आता है सल्फर, सल्फर मतलब सल्फर। ठीक है, सल्फर, सल्फर को क्या लिखते हैं एस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया 16। ठीक है, Ec कितना हो गया अपना 2, 8 एंड 6। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 2 की, क्योंकि 8 पूरे करने हैं ना। ठीक है, वो हम इसमें भी नहीं बनाएंगे, ठीक है, अपने बनाएंगे। तो अभी हाइड करते हैं। ठीक है, तो एस क्या हो गया 2 माइनस आ गया, तो 16 पे 2 माइनस मतलब 2 और ले लिए तो कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। ठीक है, तो चार्ज कितना आया अपना, चार्ज आया -2 और वैलेंसी आई अपनी 2। ठीक है, तो ये 16 हो गए, अभी 4 और देख लेते हैं। ठीक है, देख लो 17 नंबर, 17 में कौन आता है क्लोरीन, क्लोरीन मतलब Cl। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया 70। ठीक है, Ec मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये जो हम गोला बना रहे थे ऑर्बिट बना रहे थे उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे है, पहले ऑर्बिट में 2 है, फिर 8 है और फिर 7 है। यहाँ कितना होना चाहिए 2, 8, 8 होना चाहिए, तो कितना है 7 है। कितने की रिक्वायरमेंट है 1 की, तो क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन देंगे ना इसको, तो क्या हो गया Cl-, और अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। चार्ज कितना आ गया अपना, चार्ज आ गया अपना -1 और वैलेंसी आ गई अपनी
1, ठीक है। अब है 18 नंबर। 18 में कौन आता है? आर्गन। अब आर्गन तो आपको पता ही है, वही लास्ट, ठीक है। ए आर अपना कोई बैलेंस वैलेंसी नहीं, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो इसमें उनको कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसमें कोई चार्ज बैलेंसी आएगा नहीं, बताया था ना। नियॉन, हीलियम, आर्गन, वो सब सब इसमें आ गए, ठीक है। इनाने, अर्जना, क्रीना, तो इसको छोड़ते हैं। 19 नंबर पे आते हैं अभी अपने, ठीक है। 19 में कौन था अपना? पोटेशियम। पोटेशियम को क्या लिखते हैं? के। अब ये जो हमने के लिखा है, ये ई से नहीं आया, इससे नहीं आया, इसका दूसरा लैंग्वेज है लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कैलियम, ठीक है। तो कैलियम के ऊपर से हमने यहाँ के लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया? 19। ईसी कितना हो गया अपना? 2, 8, 9, 9, 8 और 1 आएगा। 9 का फिलिंग होता नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें लास्ट में कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है ना अपने पास, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते इसको, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या होगा? के प्लस आ गया। अब बचे कितने? 18 इलेक्ट्रॉन बचे, सिंपल। तो चार्ज कितना आया अपना? चार्ज आया अपना +1, और बैलेंस कितनी आई अपनी? 1, ठीक है। लास्ट यही देख लेते हैं, 20 नंबर भी खत्म होने वाला है। तो 20 नंबर पे कौन आता है अपना? कैल्शियम। क्या लिखते हैं? Ca। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कितना होगा? 20 नंबर होगा। Ec कितना आएगा? 2, 8, 8 एंड 2, 2 है लास्ट में। क्या करना पड़ेगा? 2 को रिमूव करना पड़ेगा, 6 को ले सकते नहीं है। तो इसमें क्या आएगा? Ca 2 प्लस आएगा, बचेंगे कितने? टोटल 18, यानी कितना बचेगा? 18 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज अपना कितना हो गया? चार्ज हो गया +2, और बैलेंस ही अपनी कितनी हो गई? बैलेंस ही हो गई 2, ठीक है। तो ये हमारे ऑक्टेट रूल के जो 20 एलिमेंट्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब इसमें करना क्या है आपको? जो ये चार्ज दिए हुए हैं, ये चार्ज आपको याद रखना है कि कैल्शियम पे कितना होता है? +2 होता है। पोटेशियम पे कितना होता है? +1 होता है। इस चार्ज के बेस पे हम क्या करेंगे? कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंपाउंड फॉर्मेशन। जैसे हमको कंपाउंड फॉर्मेशन आ जाएगा, वैसे हम क्या कर पाएंगे? जो केमिकल रिएक्शन है उनको आसानी समझ पाएंगे, इक्वेशन बना पाएंगे, ठीक है। तो ये जो ऑक्टेट रूल के अपने 2 लेक्चर हुए, इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, और चार्ज तो कम से कम याद कर ही लेना, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आगे हम कंपाउंड फॉर्मेशन देखेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, और लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।